आमाराइट प्रोजेक्ट कक्षा 9वीं के लिए। इसमें भी आपको 14 प्रश्न दिए हुए हैं और इन प्रश्नों का हल मैं आपको उदाहरण के लिए कुछ हल बताते हुए किस तरह से इसे आपको बनाना है ये इस वीडियो में बताऊंगी। पहला प्रश्न है आपका, वैज्ञानिकों के नाम एवं प्रमुख खोज लिखना है, जिसमें न्यूनतम 10 वैज्ञानिक आपको लिखना है। कुछ मैं बताती हूँ। इसके लिए आपको ऐसे खंड बनाना होगा: क्रमांक, वैज्ञानिकों का नाम, प्रमुख खोज और उपयोग। आप जब आमाराइट प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी आप पेपर ले सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। आप इसको बहुत अच्छे, सुंदर, आकर्षक और अच्छे तरीके से बनाने के लिए कलरफुल चार्ट ले सकते हैं, अच्छा पेपर ले सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से आपको इसे, है ना, चाहे तो आप इसमें ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल, कलर, स्केच का उपयोग करके बहुत अच्छे आकर्षक ढंग से आपको इसे बनाना है। ठीक है, ये बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंक आपके जो अंक सूची है उसमें जोड़ी जाएगी। तो जैसे कि वैज्ञानिकों के नाम मैं बता रही थी, तो पहले वैज्ञानिक है सीवी रमन, भारत के वैज्ञानिक हैं। इनकी खोज थी रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्ण। इसका उपयोग होता है प्रकाश के प्रकीर्ण संबंधी खोज में सहायक। दूसरा है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने शून्य के काम करने के नियम और बीज गणित और गणित की भिन्नता इसकी खोज की है और शून्य के उपयोग में ये सहायक रहे। वैसे ही सलीम अली थे। इन्होंने पक्षी विज्ञान को और अधिक विकसित किया, उसकी खोज की और पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में इनकी खोज का उपयोग होता है। जगदीश चंद्र बासु चौथे वैज्ञानिक मैंने लिया है। इन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी इसकी खोज की है और संचार माध्यम में सुगमता इसका उपयोग होता है। वैसे ही पांचवें हमने लिया है एपीजे अब्दुल कलाम। ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने मिसाइल और परमाणु संबंधी खोज की है और उसका उपयोग मिसाइल एवं परमाणु हथियार, है ना, बनाने के लिए उसके कार्यक्रम संचालन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, विभिन्न राज्यों में प्रमुख फसलों की जानकारी। तो आपको जितने भी राज्य हैं उनके जो प्रमुख फसल है वो लिखना है। जैसे कि पहले आप कॉलम बना लेंगे, क्रमांक, राज्य का नाम, फसल का नाम, है ना। जैसे मैंने पहले लिया है पहला छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या होता है? धान। दूसरा मैंने लिया है पंजाब, पंजाब में सबसे ज़्यादा क्या होता है? गेहूँ। तीसरा मैंने लिया है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है गेहूँ, गन्ना और आलू। उसी प्रकार चौथा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में होता है गेहूं और लहसुन। पांचवा मैंने लिया है सिक्किम, सिक्किम में सबसे ज़्यादा बड़ी इलायची होती है। छठवा लिया है मैंने केरल, वहाँ छोटी इलायची, काली मिर्च होती है ना। कर्नाटक में कॉफ़ी और रेशम होता है। इसी प्रकार से आपको राज्यों का नाम लिखना है क्रमांक के साथ और फसल, जो वहाँ के प्रमुख फसल है उनकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपका तीसरा आ जाता है, आपके गांव शहर में महिला स्व सहायता समूह द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, सूची बनाएं। तो देखिए, जब हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम नेट की सहायता लेते हैं, किसी से पूछते हैं या कोई बुक से जानकारी एकत्रित करते हैं। तो यदि हम यहाँ पर नेट से किसी भी महिला स्व सहायता समूह का नाम लिख लेते हैं तो वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें आपके गांव, यानी हम जहाँ रहते हैं उस गांव में जो महिला स्व सहायता समूह द्वारा कार्य हो रहा है वह लिखना है। तो आपको अपने गांव में पता करना है कि कहाँ पर महिला स्व सहायता समूह जो है वो काम कर रही है ना। तो 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी आप जानकारी एकत्रित करते हैं वो क्रमांक लिखेंगे और उस स्व सहायता समूह का क्या नाम है वहाँ पर नाम पूछेंगे और नाम लिखेंगे और उनके द्वारा किए जा रहे कार्य का नाम लिखेंगे। जिस ग्राम से संबंधित मैं ये प्रोजेक्ट बना रही हूँ वीडियो, उसमें वहाँ पर हथकरघा उपयोग महिला स्व सहायता समूह के द्वारा चलाया जाता है, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चौथा, आपके विद्यालय के आसपास कौन कौन से कार्यालय स्थापित हैं, जानकारी दें। तो इसमें भी आप ऐसे खंड बनाएंगे, क्रमांक, शासकीय अशासकीय कार्यालय का नाम, कार्यालय द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य, आपके द्वारा कार्यालय से क्या क्या लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, है ना, स्कूल के जो पास है सबसे पहले आपको शासकीय कार्यालय में पोस्ट ऑफिस मिलता है ना। उसके बाद पंचायत भवन है, उसके बाद और कोई शासकीय अशासकीय भवन है, आप उसकी जानकारी लिखेंगे। और तो ये हो गया क्रमांक और शासकीय अशासकीय कार्यालय का नाम। अब
कार्यालय द्वारा किए जाने वाले कार्य, तो पोस्ट ऑफिस में पोस्टल ऑर्डर होता है, डाक संबंधी कार्य होता है, लेटर भेजे जाते हैं, मनी ऑर्डर किया जाता है, तो वो कार्य आप लिखेंगे, है ना। उस कार्यालय से आपको क्या लाभ मिलता है, तो आप या तो मनी ऑर्डर प्राप्त करने पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, या किसी को मनी ऑर्डर करने जाते हैं, आपको कोई जानकारी, आपके किसी दोस्त को आप कोई चीज़ भेजनी चाहते हैं, राखी भेजने जाते हैं, या कोई दस्तावेज भेजना है तो आप स्पीड पोस्ट करने जाते हैं, ऐसे आप वहाँ से लाभ लेते हैं। पंचायत भवन है, पंचायत भवन जो है ग्राम में होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है वहाँ के ग्राम विकास के लिए। पंचायत के विभिन्न कार्य होते हैं, कृषि के संबंध में, युवा कल्याण के संबंध में, पशुधन के विकास संबंधी कार्य होते हैं, और आप उससे क्या लाभ लेते हैं, ग्रामीण विकास के संबंध में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप सहयोग कर सकते हैं, आप, है ना। जैसे आपकी कोई समस्या है तो आप उसका समाधान प्राप्त करने के लिए भी पंचायत जा सकते हैं, है ना। इसके बाद आता है चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण का मॉडल बनाइए। आप इसे बहुत ही अच्छा कलर पेंसिल, स्केच पेन, है ना, इस तरह से उपयोग करते हुए आप इसे समझाते हुए बनाएंगे चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण का मॉडल। आप इसे बहुत आकर्षक ढंग से बनाएंगे। मैं इसे सिर्फ समझाने के लिए बनाई हूँ। चंद्र ग्रहण वैसे क्यों होता है? चंद्र ग्रहण इसलिए होता है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, और ये क्या करती है, पृथ्वी जो है वो सूर्य की रोशनी को चंद्रमा में पड़ने से रोकती है, और पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ती है, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। ठीक इसके विपरीत चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ जाता है, इसलिए उतनी दूर छाया से क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो इस प्रकार से आप मॉडल बना करके समझाएंगे। छठवां प्रश्न है, अपने चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थों का नाम लिखकर उन्हें ठोस एवं द्रव्य, गैस एवं तत्व यौगिक मिश्रण, है ना, में जो वर्गीकृत कीजिए। मतलब ठोस है, द्रव्य है, गैस है, यौगिक है, क्या आपको बताना है अपने आसपास की चीज़ों को। तो पहले आप कॉलम बनाएंगे, क्रमांक, पदार्थ का नाम, ठोस, द्रव्य, ठोस है, द्रव्य है, गैस है, क्या है, और तत्व, मिश्रण या यौगिक, ये क्या है ये बताना है आपको। तो ये अलग अलग बताएंगे कि ठोस है, द्रव्य, जैसे उदाहरण से बताती हूँ। मैंने पहला लिया, हमारे आसपास लोहा पाया जाता है, लोहा ठोस होता है और ये एक तत्व है। हमारे आसपास सोना पाया जाता है जो ठोस होता है और ये भी एक तत्व है। हमारे आसपास तांबा होता है, ये ठोस होता है और ये भी एक तत्व है। हमारे आसपास नमक होता है ना, नमक भी ठोस होता है और ये एक यौगिक है। वायु जो है वो एक गैस है और ये एक मिश्रण है। इसी प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न आपके पास आता है, आपके घर आंगन पर्ची प्रत्येक कोर का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो प्रत्येक कोर का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपको इस तरह से कॉलम बनाना है, क्रमांक, कक्षा का नाम, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, है ना। तो मान लीजिए आप अपने ही घर का निकालना है ना, इसको आप किसी से देख के कॉपी नहीं करेंगे। तो आपके घर में आंगन है तो आपने आंगन की लंबाई को इस तरह से नाप लेंगे, चौड़ाई को नाप लेंगे, और इन दोनों से की सहायता से आप उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वैसे अपने हॉल का कर लेंगे, आपके यहाँ कमरे होंगे उनका कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार आप अपने घर के आंगन, पर्ची, या जो भी आपके घर में कोर है वहाँ हर जगह का आप इस तरह से क्षेत्रफल और आगे भी बनाते हुए हल करेंगे, ठीक है। इसके पश्चात आठवां प्रश्न आता है आपके पास, किसी 10 बीमारियों की जानकारी देवें। तो इसके लिए आप खंड बनाएंगे, क्रमांक, बीमारी का नाम, है ना, लक्षण, बचाव के उपाय और प्राथमिक उपचार। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बताया है कि पहली बीमारी मैंने बताई है कोरोना, कोविड-19, है ना। इसका लक्षण क्या है, तेज बुखार और संक्रमण। इसके बचाव के क्या उपाय हैं कि आपको कोरोना से बचना है तो आपको मास्क लगाना है, डिस्टेंस में रहना है ना। और प्राथमिक उपचार क्या कराना है, यदि किसी प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दें तो आपको टेस्ट करना है और क्वारंटाइन रहना है। दूसरी बीमारी मैंने ली है पोलियो। पोलियो जो है वो शरीर के अंगों में, है ना, दिखाई देता है। अगर पोलियो हो जाता है तो उसके बचाव के लिए हमें टीकाकरण पड़ना पड़ता है, और पोलियो अगर होता है तो हमें सीधा चिकित्सक के पास जाना होता है या टीकाकरण की जानकारी लेनी पड़ती है, उससे संबंधी जानकारी लेकर के आगे कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार से आप 10 बीमारियों को आगे आप लिखेंगे। 9वां है, प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर, यहाँ पर आपको एक दिन वृक्ष लगाना है, हफ्ते भर उसके पीछे कार्य करना है। जिस दिन बैठे उसी दिन ये प्रोजेक्ट नहीं बन जाएगा। तो घर, बाड़ी में पहले आप एक वृक्ष लगाएंगे। वृक्ष लगाने के बाद आप एक सप्ताह में कई बार उसकी कितनी वृद्धि हुई है उस वृद्धि को सेंटीमीटर में नापेंगे, उसे लिखेंगे, और फिर उसका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आप उत्तर के स्वरूप में प्रश्न के बाद यहाँ लिख करके फाइल में जो है
रखेंगे और जब ये प्रोजेक्ट जमा होगा तब आप उसे भी जमा करेंगे। अपने दादा दादी और नाना नानी के बारे में 10-10 वाक्य लिखिए। आपके जो दादा दादी हैं, है ना, उनके स्वभाव, आपके साथ उनका खेलना, घूमने जाना या जो भी आपको उनके बारे में समझ में आता है वो आप अपने शब्दों में 10-10 वाक्य में लिख करके जमा करेंगे। 11वां है, कोरोना से बचाव हेतु किसी व्यक्ति का तापमान किस उपकरण से मापा जाता है? थर्मामीटर से मापा जाता है ना, थर्मामीटर से मापा जाता है। और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना रहता है? 98 से तक ही रहना चाहिए। 98 से ज़्यादा 99-100 होने पर वो फीवर कहलाता है। तो ये आपको लिखना है अपने से। इसके बाद 12वां प्रश्न आपका आ जाता है, टीकाकरण क्यों किया जाता है? ताकि हम उस वायरस से बच सकें। जो हमारे देश में अभी कोविड-19 जो कोरोना फैला हुआ है उसके लिए अभी टीकाकरण लगाया जा रहा है। और कोरोना से बचाव हेतु भारत में उपयोग किए जाने वाले टीके का नाम, तो कौन कौन सा नाम टीका लगाया जा रहा है? पहला कोविशील्ड लग रहा है, दूसरा कोवैक्सीन लग रहा है और भारत में कुछ जगहों में अभी स्पुतनिक भी आ गया है। आपके मन से 13वां प्रश्न है, आपके मन से सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न बनाइए और अपने साथी के साथ मिलकर उसका उत्तर ढूंढें और लिखें। प्रश्न भी आपको अपने मन से बनाना है, उसके बाद आपको उसका उत्तर ढूंढना है और उसे अपने साथी के साथ बैठकर लाइन से प्रश्न उत्तर करके लिखना है। अब ये सारे कार्य हो जाने के बाद आखिरी आता है आपका उक्त गतिविधि को पूर्ण कर, यानी आपने ये पूरा कार्य जब अच्छे से सुंदर आकर्षक ढंग से कर लिया है तब आप उसे अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन घर पे जो भी हैं उन्हें दिखाएंगे। उन्होंने उसे देख करके कैसी प्रतिक्रिया दी उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से आप पूरा बनाएंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट